आलिया आलिया माँ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बल्कि उसने तो माँ को गिरने से बचाया। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। ये कौन सा रंग कब बदलती है मुझे अच्छी तरह पता है। ये आंटी को मारने के इरादे से आई थी, लेकिन सबको आते हुए देखकर इसने अपना इरादा बदल लिया। नहीं भैया, मैंने भी देखा, ये आंटी को मारने नहीं आई थी, ये तो इन्हें बचा रही थी। और अगर नहीं बचाती ना तो आंटी शायद। हाँ अभी हम सब ने देखा कि आलिया ने सरला बहन की जान बचाई। हाँ अभी मैंने भी देखा, जैसे ही चेयर आ रही थी आलिया ने आके उसको रोक लिया। That's it. किसी को भी मेरी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं। अगर इनको लगता है कि मैं यहाँ पर आंटी जी को मारने आई थी तो इनको लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे अब मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी अगर आप लोग मेरी साइड लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये आप लोगों के बारे में भी बुरा सोचने लग जाए। अपने नाटक बंद कर। क्या करने आई हो इस घर में? ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से तुम इस घर में आई हो? क्या लेने आई हो तुम? लेने नहीं, देने आई हूं। रचना, सरला आंटी को अंदर ले जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आराम से, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं। आप क्यों चिंता कर रही? हम सब है ना आपके साथ। हाँ, एक मुसीबत आ गई थी, लेकिन अब तो टल गई है ना। हम आप पे आज तक नहीं आने देंगे। बिल्कुल टेंशन मत लेना, अब आप सो जाइए, आराम कीजिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। और माँ को बाहर लेकर ही कौन गया? आज आलिया अगर वक्त पर नहीं आती तो बहुत बड़ा हादसा आज होने से टल गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। प्रज्ञा दी, ये मेरी गलती थी। मैं ही सरला आंटी को बाहर लेके गई थी। मैंने सोचा कि अगर थोड़ा बाहर निकलेंगी तो शायद तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन उसी वक्त बिट्टू रोने लग गया तो बस मैं 1 मिनट के लिए बाहर गई थी और पता नहीं कैसे पीछे से सरला आंटी का व्हीलचेयर सीढ़ियों के पास आ गया। ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है, मेरी गलती थी। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। रज्जू, तू क्या बोल रही है? तेरी कोई गलती नहीं, तू तो अच्छे इंटेंशन से माँ को बाहर लेकर गई थी ना। सही कह रही है प्रज्ञा रत्ना, तू सरला जी को सीढ़ियों के पास थोड़ी ना लेके गई थी। हाँ, तू अपने आप को दोष मत दे पुत्र। लेकिन माँ की व्हीलचेयर सीढ़ियों तक कैसे गई? ये वाकई कोई एक्सीडेंट था या तनु की कोई साजिश? सब कुछ जो कुछ भी हुआ है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए स्टॉप ब्लेमिंग मी, ऑलराइट? मेरी वजह से? क्या मतलब? तुमने बोला था कि नहीं कि भाई की कॉन्सर्ट की सारी डिटेल्स तुम मुझे ला कर दोगी या नहीं, तो कहाँ है डिटेल्स मांगने के लिए मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की तो तुम मुझे इग्नोर कर रही थी, मेरे फोन्स नहीं उठाए और तुम मुझे ब्लेम कर रही हो कि आलिया तुम कैसी फ्रेंड हो और तुम जो दोस्ती निभा रही हो, इज दैट व्हाट यू कॉल फ्रेंडशिप? तो ना जब भी तुम्हें काम होता है मुंह उठाकर यहाँ पर चली आती हो, आलिया मुझसे ये नहीं हो रहा, आलिया मुझसे वो नहीं हो रहा, आलिया मैं क्या करूं? और जब मुझे काम था तुमने मुंह मोड़ लिया। आलिया मैं एक्चुअली तुम्हें। ओ रियली? यही वजह है, इसी वजह से मैं वहां पर अपना काम खुद करने गई थी और जब मैंने वहां पर सरला आंटी को नीचे गिरते हुए देखा और सबको इकट्ठा होते हुए देखा तब मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। क्यों जरूरी है तुम्हारे लिए इतना? क्यों चाहिए तुम्हें डिटेल्स? कॉन्सर्ट है मेरे लिए इम्पोर्टेंट। याद रखो तनु, अगर मैं घर में आके तुम्हारा काम बिगाड़ सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ओह, तो तुम मेरे अगेंस्ट जाओगी? फिर जो मेरे साथ में नहीं है वो तो ऑटोमेटिकली मेरे अगेंस्ट हो जाता है ना। इसलिए अब तुम खुद सोच लो कि तुम मेरे साथ में रहोगी या फिर मेरे सामने मेरी ऑपोजिशन यानी कि मेरे अगेंस्ट में। तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन, मुझे कॉन्सर्ट की सारी डिटेल्स ला कर दे दो तनु। कितने लोग आ रहे हैं, वीआईपी गेस्ट लिस्ट में कौन है, भाई कौन कौन से गाने गा रहे हैं, सिक्योरिटी से लेकर लाइटिंग तक, एवरीथिंग, मुझे सब कुछ चाहिए। और अगर तुम नहीं कर सकती हो तो वो भी अभी बता दो। आई होप यू केयर इट। प्रज्ञा ने बहुत गलत किया अपने साथ, बहुत गलत। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कितनी तकलीफों से गुजर रही हूँ और तुम जानोगी भी कैसे।
तुम तो अपने पति को छोड़कर बैठी हुई हो ना। तुम क्या जानो कि एक पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है? तुम क्या जानो कि एक पति पत्नी का साथ में रहना कितना जरूरी होता है? तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया है ना प्रज्ञा, तो मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकती, नहीं समझा सकती कि जब आपका अपना प्यार आपसे नफरत करने लगे तो कैसा लगता है। तो मैं कैसे बताऊं कि जब अपने बच्चों का पिता आपसे अजनबियों की तरह बर्ताव करे तो कैसा लगता है। मैं मानती हूँ दादी कि राज बाकी पतियों की तरह नहीं है, कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं ना तो मैं आपसे क्या बताऊं, मेरी बातों में कमियां निकालते हैं वो। मुझे बेवकूफ कहना, बात बात पर मुझे ताने मारना, ये तो जैसे उनकी आदत बन गई थी दादी। और मैं तो उनकी इस बात से भी बहुत खुश थी। मुझे उनकी ये आदत भी अच्छी लगती थी दादी, बहुत खुश थी मैं, क्योंकि मुझे उनकी इन सब बातों में अपनापन महसूस होता था। लेकिन अब 3-3, 4-4 दिन तक उनकी शक्ल देखने को नहीं मिलती। वो घर ही नहीं आते दादी, उन्हें फोन करती हूँ तो वो फोन काट देते हैं। मैं क्या करूँ दादी? मेरी जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई, और मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला कौन है जानती हैं? ये प्रज्ञा। कहा था ना कि आ जाएगा। अब देखना आकाश सारा काम कैसे हैंडल करता। पहले भी अभी के सारे कॉन्सर्ट्स यही हैंडल करता था। पूरा वो सब हो जाएगा, प्रिपरेशंस भी हो जाएंगे। सबसे पहले ये बताओ, ये कॉन्सर्ट कैसे अचानक? आकाश, ये कॉन्सर्ट हमारी प्लानिंग का हिस्सा है। हाँ, इस कॉन्सर्ट से ना हम तनु को फंसाना चाहते हैं। मेरा मतलब कि उसके और उसके बॉयफ्रेंड को रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं। ये आखिरी मौका है अभी को तनु से बचाने का। इस बार ना हम कोई गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने तुमको बुलाया। मैं जानता हूँ तुमसे अच्छा ये काम और कोई नहीं कर सकता। पूरा यू डोंट वरी फॉर दैट नाउ। इस बार तनु को बचने का एक भी मौका नहीं देंगे। और हाँ, कॉन्सर्ट के लिए एक बहुत अच्छी जगह है मेरे दिमाग में। उसकी सबसे अच्छी बात है कि वहां पे हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। सो डोंट वरी। लेकिन भैया वो जगह दूर तो नहीं है। मेरा मतलब है कि वो जगह सुनसान ना हो, क्योंकि ऐसी जगह रिस्क लेने से हमारा जो प्लान है वो खतरे में ना पड़ जाए। वो जगह बहुत ही हैपनिंग है। आए दिन वहां पे कोई ना कोई इवेंट होता रहता है। सो डोंट वरी। तू एक काम कर सकते तो मुझे वो जगह दिखा सकता है। उसका नक्शा दिमाग में अगर एक बार बैठ गया तो हम प्लानिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। व्हाई नॉट? श्योर। तुम लोग चलो गाड़ी पे, मैं लोकेशन वाले को कॉल करके आता हूं। चलो। यहाँ तनु को पकड़ने की इतनी प्लानिंग हो रही है और वहां आलिया पता नहीं क्या प्लान कर रही है। क्या करूं? इन्हें बताऊं या नहीं? आई थिंक नहीं बताना चाहिए। बताऊंगा तो उनका ध्यान 2 जगह डाइवर्ट हो जाएगा, और क्या पता आलिया ऐसा कुछ करे ही नहीं, और अगर करेगी भी तो मैं उसे संभाल लूंगा। दोनों के एफर्ट्स होने चाहिए, तब जाकर शो हिट होगा। मेरे अकेले से क्या होगा? इसलिए तुम्हें तो मेरी हेल्प करनी होगी। एक्सक्यूज मी, ये है लिस्ट। तो इसमें मैंने कुछ ऐसा किया है कि नए गानों के साथ मैंने कुछ पुराने गाने भी डाले हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा हैप्पी लव से। हालांकि मैं जानता हूँ कि प्यार में इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। पता नहीं गाना कैसे हिट हो गया, लोग भी ना। दूसरा गाना है, गाना कुछ ऐसा है, मुंडा क्रेजी प्यार में लीजी। डजंट साउंड राइट, पर मैं इसका तुम्हें फंडा बताता हूँ। इट्स रियली डीप। देखो, हम सब जानते हैं कि प्यार में इंसान लेजी हो जाता है, ना कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, ना घर के बाहर निकलता है, बस घर में ही पड़ा रहता है ना? सॉन्ग नंबर 3, रातों को जगाए तेरा नॉटी लव। मुझे पता है तुम यही सोच रहे हो कि कितना चीप गाना है ना। ये चीप नहीं है, बहुत महंगा गाना है, बहुत डीप है ये। इस गाने का मतलब पता है क्या है? रातों को जगाए तेरा नॉटी लव। अब देखो ना, हम सब जानते हैं कि प्यार में इंसान को रात को नींद नहीं आती ना। तो मैं ये सोच रहा था कि उन लोगों को प्यार करना चाहिए जिन लोगों को बहुत नींद आती है। उनकी नींद खराब हो जाएगी। ये तो स्माइल भी नहीं कर रही, क्या करूं? और भी बहुत सारे गाने हैं, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन से लग रहा है कि मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए। एनीवेज, मैं ना ये बार कुछ अलग करने जा रहा हूँ। ये बार ना मैं स्टेज पर अपने गानों के साथ साथ डांस करूंगा मैं। पर क्या है ना, अभी 2 दिन बचे शो के लिए, और मैंने अपना जो डांस है उसे प्रैक्टिस नहीं किया। तो मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लेकिन कोई है नहीं मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए। मैं जानती हूँ आपने क्या देखा। मैं क्यों बार बार वही सब याद कर रहा हूँ? क्यों भूल जाता हूँ कि मेरी फुकी नहीं है? मैं जानती हूँ कि आप मुझे अपनी फुगी नहीं मानते, इसलिए मुझसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। पर कुछ तो है जो आपको मेरे पास ही ले आता है।
पता नहीं क्यों मैं इसके पास खींचा चला जाता हूँ, पर बस अब कुछ दिन और, उसके बाद ये खुद ही मुझसे दूर हो जाएगी, हमेशा के लिए। पता नहीं कल के बाद मैं आपके साथ रहूंगी या नहीं, पर मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी जिससे आपको धोखा देने वाले आपके साथ नहीं होंगे। आपको उन धोखेबाजों से अलग करने के लिए अगर मुझे आपसे अलग होना पड़ा तो हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरी खुशी से बड़ी आपकी जिंदगी है। लिसन यू लिसन। एक तो सुबह सुबह तुमने मेरी नींद खराब की, ऊपर से मुझे सुना रही हो। क्या करने आई थी? वो मैं तुमसे कुछ अर्जेंट बात करने आई थी। क्या अर्जेंट बात करनी है तुम्हें? देखो मुझे कॉन्सर्ट के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है, इसलिए मैं टाइम मत वेस्ट करो। अरे तुम्हारे कॉन्सर्ट के बारे में कुछ बात करने आई हूँ मैं। अब कॉन्सर्ट के बारे में तुम्हें क्या बात करनी है? ओ नो, कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाले कि इनके साथ तुम्हें भी स्टेज पे जाना है एज अ मॉडल? पहले मेरी बात सुन लो। अभी ने ये कॉन्सर्ट करने से मना कर दिया। मैंने उसे बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं माना। तो मैं वही पूछने आई थी कि तुम अब ये कॉन्सर्ट कैसे करोगी? इतने दिनों से इनके साथ हो, तुम्हें इन्हें कंट्रोल करना भी नहीं आता। मुझे पता नहीं तुम शादी के बाद क्या करने वाली। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब ये कि मुझे पता था कि वो तुमसे कोई सजेशन तो लेते नहीं, लेकिन अपने फैसले तुम्हें बताते भी नहीं है, ये नहीं पता था। मैंने उन्हें कॉन्सर्ट के लिए कन्विंस कर लिया, वो करने वाले को मना लिया। कब और कैसे? पर्सनल डिटेल नहीं बता सकती। एनीवेज, जो भी हो, मतलब अब ये कॉन्सर्ट होगा और तुम मुझे उस ब्लैकमेलर तक पहुंचाओगी, राइट? पता नहीं, इस बारे में अभी सोचा नहीं। कॉन्सर्ट का इतना काम है, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में सोचती रहूं। खैर मैं कोशिश करूंगी कि किसी तरीके से उसे वहां बुला के तुमसे मिलवा दूं, लेकिन उसके बाद प्लीज मेरा पीछा छोड़ देना। मत बोलना कि मेरे लिए ये कर दो वो कर दो। आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस फ्रॉम यू इन द कॉन्सर्ट। ठीक है, मुझे बस एक बार उस ब्लैकमेलर तक पहुंचा दो, फिर मैं तुम्हें नहीं दिखूंगी। प्लीज अब जाओ यहाँ से, मुझे कॉन्सर्ट के कई सारे काम है। ओके, अब अभी कहाँ है? म्यूजिक रूम में होंगे ना, उन्हें भी तो गानों की रिहर्सल करनी होगी। सब पुरानी हो गई है, कहीं से लगती है कि किसी रॉक स्टार का कबड़ है, किसी लोकल मार्केट का रोड साइड स्टॉल लग रहा है, और सब उस मुगैम्बो की मेहरबानी। मैं कुछ मांगे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। कभी खुद से भी तो बोल सकती है कि चलिए आज आपके लिए शॉपिंग करवाती हूँ। आज मैं अपनी लकी व्हाइट टी शर्ट पहनूंगा। हे भगवान, ये कैसे अंदर आ गए? लगता है मैंने ही दरवाजा ठीक से लॉक नहीं किया था। मेरी व्हाइट टी शर्ट कहाँ चली? मिल गई। यस, नाउ यू लुकिंग लाइक अ रॉक स्टार, डैशिंग और लकी। इसे पहनते ही ना एकदम मूड भी ठीक हो जाएगा। अगर मैंने बताया कि मैं यहाँ हूँ तो ये मुझे बेवजह डांटेंगे। चुपचाप यहाँ से निकल जाती हूँ। मेरा फोन वहीं पड़ा है, अगर तनु ने फोन कर दिया तो। आज का शो तो एकदम रॉकिंग होगा और उसे पता भी नहीं कि उसके ऊपर इतना बड़ा बॉम्ब फटने वाला है। हाँ, आज बहुत मजा आने वाला है। मुझे पता है आप क्या सोचकर इतने खुश हो रहे हैं, लेकिन ये खुशी मैं आपको ज्यादा देर महसूस नहीं करने दूंगी। आप माइक में सिर्फ गाने गाएंगे, कोई अनाउंसमेंट तो मैं आपको करने ही नहीं दूंगी। अभी जाके दादी से बात करती हूँ कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया या नहीं। जो तुम्हारी दुश्मन थी वो आज तुम्हारी वेलविशर बन गई है। नो नहीं, वो मेरी वेलविशर नहीं बनी है। उसे मतलब है तो सिर्फ अपने आप से, अपने कॉन्सर्ट से, अपने पैसों से, और वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुई है। मुझे उसे मनाना पड़ा। मैंने बड़े स्मार्टली उसे ये रीजन दिया कि हो सकता है ब्लैकमेलर के पास मेरी मूव पिक्चर्स हो, जो अगर मार्केट में आ गई तो मेरी बहुत बदनामी होगी, और मेरे साथ साथ अभी की भी बदनामी होगी, जिसका डायरेक्ट असर उसके करियर पे होगा। और प्रज्ञा इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। सो आई डोंट थिंक कि उसे मेरे सीक्रेट से कोई लेना देना है। उसे मतलब है तो सिर्फ अपने प्रॉफिट से। उसकी प्रायोरिटी है कॉन्सर्ट को हिट करवाना। उसकी बात हो सकता है कि वो ब्लैकमेलर को पकड़वाने में मेरी हेल्प करे। सो आई रियली डोंट थिंक कि वो मेरे साथ कोई गेम खेल रही है।
कम ऑन निखिल, अब क्या सोच रहे तुम? कभी कभी गलत लोगों की तरफ से भी पॉजिटिव चीजें हो जाती है। निखिल, इस मौके का हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए और इस ब्लैकमेलर का हमें मैटर आज ही खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, आई थिंक यू राइट, हमें रिस्क लेना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। That's what I'm saying. यही हमारा लास्ट मौका है और यही हमारी लास्ट होप। ठीक है, पर तुम पूरी तरह से रेडी रहना। हम पूरी तैयारी के साथ वहाँ कॉन्सर्ट में जाएंगे और अगर कुछ गलत होता भी है तो मेरे आदमी लोग क्राउड के बीच में होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो वो संभाल लेंगे। लेकिन तनु, वहाँ क्राउड काफी ज्यादा हो सकता है। ऐसे में कौन अपना है कौन पराया है ये जानना बहुत मुश्किल होगा। मैं भाई का कॉन्सेप्ट डिस्ट्रॉय कर दूंगी। अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझते हैं ना, कम बैक कर रहे हैं ना इस कॉन्सर्ट के साथ, सब कुछ बर्बाद कर दूंगी उनका। अरे प्लीज ऐसा कुछ मत करना, एटलीस्ट इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। तुम कभी और कर लेना, पर प्लीज इस बार। Have you lost it? जिस दिन से जेल में गई थी ना तनु, उस दिन से मैं इस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि कब वो मौका मिले जब मैं उनको बर्बाद कर सकूं। और यही मौका। और तुम क्या कह रही हो कि मैं किसी और दिन करूं, कभी और करूं? मेरी एक बार बात सुन लो बस। मैं क्यों सुनो तुम्हारी बात? तुम सुनो मेरी बात। मैं उन्हें बर्बाद करके रहूंगी। इट डजंट मैटर, मैं अपना काम पूरा करके रहूंगी। आलिया अभी कॉन्सर्ट में मेरी और अभी की शादी अनाउंस करने वाला है और वो अपने सारे फैंस को बताने वाला है कि कैसे प्रज्ञा हमारे प्यार और हमारी शादी के अगेंस्ट है। और अभी के फैंस अभी को प्रोटेस्ट करेंगे और प्रज्ञा के खिलाफ बोलेंगे ताकि प्रज्ञा हमारी शादी होने दे। आलिया इस कॉन्सर्ट में प्रज्ञा की बहुत बड़ी हार है, वो हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। प्लीज आलिया ये कॉन्सर्ट होने दो। मुझे प्रज्ञा की हार से कोई लेना देना नहीं है था, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत से लेना देना है। और इसीलिए ये कॉन्सर्ट तो बर्बाद होकर रहेगा। प्लीज आई बेग यू, प्लीज ये कॉन्सर्ट होने दो। तुम अपना बदला तो कभी भी ले सकती हो, लेकिन मेरी शादी का यही राइट टाइम है आलिया। और उसके लिए अभी का ये कॉन्सर्ट आज ही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके लिसन, एक काम करो, अभी को कॉन्सर्ट में ये अनाउंसमेंट करने दो हमारी शादी की। भाई तुम्हारा जो मानो तुम वो कर लेना, पर प्लीज तब तक के लिए वेट कर लो प्लीज। ओके फाइन, अपने होने वाले पति को कहना कि ये अनाउंसमेंट थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि मैं अपने आप को ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगी। अभी को तो आने दे, उसके लिए तो खास आरती रखी। अरे निखिल। नमस्ते दादी जी, कैसी हैं? नमस्ते बेटा, बड़े सही वक्त पे आए हो। हमारे साथ आरती करो, आओ। सच में बहुत ही स्पेशल आरती नजर आ रही है, पूरी फैमिली खड़ी है। हाँ एक्चुअली निखिल, आज दादी ने स्पेशली अभी के लिए आरती रखी है, उसके कॉन्सर्ट के लिए। तुम एक काम करो, हमारे साथ आरती करो, उसके बाद तुम भी मेरे साथ चलो कॉन्सर्ट के अरेंजमेंट्स की। समझ में नहीं आ रहा, व्हाट कॉन्सर्ट? अभी का कॉन्सर्ट और किसका कॉन्सर्ट? कॉन्सर्ट? वाओ, आई वुड लव टू हेल्प यार। आई मीन, और अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हेलो, वो भी आ गया। Hey निखिल। Hey man, how are you? Very well. चलो आओ, सब लोग आरती कर ले। हे भगवान, आपने तो हर युग में बुराई पे अच्छाई को विजय दिलाई है, फिर क्यों मेरी बच्ची का इतना इम्तिहान ले रहे हो? आज उसका साथ देना भगवान, ताकि वो तनु के झूठ पे अपने सच की जीत हासिल कर सके भगवान। अभी बेटा आओ ना, आरती कर लो और भगवान का आशीर्वाद ले लो बेटा। दादी आप जानती है कि मैं भगवान पे विश्वास नहीं करता ना। पर बेटा ये आरती तो मैंने स्पेशल तेरे लिए रखी है। दादी आप मेरे लिए ना सही तो अपने होने वाले बच्चे के लिए ही आजा बेटा। दादी मेरा एक ही सपना है कि मैं तन्नू से शादी करूं। और उससे मैं पूरा करके रहूंगा, फिर भले ही कोई चले या ना चले।
मेरा भी एक ही सपना है, तनु की असलियत आपके सामने लाना। फिर चाहे आप मुझे अपनाएं या ना अपनाएं। अगर आज भी मैं ऐसा नहीं कर पाई तो मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। हे भगवान, आज आप ही मेरी हेल्प कर देना ताकि मैं उस ब्लैकमेलर को पकड़ के अपना रास्ता हमेशा हमेशा के लिए क्लियर कर लूं। अभी कैसी लग रही मैं? अच्छा जी, सारे आगे हैं, वेट कितनी हो रही है? चलो गाड़ी में बैठो, चलते हैं सब। अरे प्रज्ञा है ना, पहले कोई तो बताएगी कि हमने कहाँ कहाँ बैठना है। ये तो छोटी सी बात के लिए मुंह बनाएगी, हमारा मूड ऑफ हो जाएगा। और प्रज्ञा इतना इंतजार क्यों करा रही है? बाहर क्यों नहीं आती? और रचना भी नहीं दिखाई दे रही, वो कहाँ है? रचना नहीं जा रही है, वो घर पे रहेगी। क्यों? बिट्टू बीमार है ना, इसलिए। अरे इतना क्या तैयार हो रही है मोगैम्बो? कॉन्सर्ट मेरा हो रहा है इसका? मूड खराब कर दिया। अपने कॉन्सर्ट पे जाने के लिए अभी उसका वेट करना पड़ रहा है। सॉरी हाँ, मुझे देर हो गई। तुम्हें कल ताई जी, ताऊ जी, आप लोग एक गाड़ी में आ जाइए। दादी, तनु और मिताली भाभी एक गाड़ी में आ जाएंगे। आप मेरे साथ हैं। क्यों? तुम्हारी शादी है क्या? हा? मैं तनु के साथ आऊंगा अभी अपनी गाड़ी में। चलो तनु। मैं आपसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ आपको। एंड व्हाटएवर आई से इज फाइनल। मैंने कहा ना गाड़ी में बैठिए। तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते, ऑलराइट? मैं आपकी बॉस हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम कुछ भी कर सकती हो तो जाकर कॉन्सर्ट में परफॉर्म करो। मुझे क्यों ले जा रही हो अपने साथ? हाँ? वो छाटना पुत्र क्यों जिद कर रहा है? छोटी सी बात है, जैसा कहती है मान लेना। अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, मूड खराब नहीं करते। हाँ, आप ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? मेरा पैसा लगा हुआ है उस कॉन्सर्ट में। मेरा इतना लॉस होगा। अरे तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस का ठेका थोड़ी ले रखा है मैंने। नहीं आ रहा मैं, जाओ कर लो जो करना है। अभी क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम? अगर हम कॉन्सर्ट में नहीं गए तो तुम पब्लिक को कैसे बताओगी कि ये प्रज्ञा हमारी शादी के अगेंस्ट है? अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। तब तो पड़ेगा ही। एक काम करता हूँ, थोड़े मजे ले लेता हूँ ना। इसे गाड़ी में घूमने का बहुत शौक है ना, खूब घुमाऊंगा इसे गाड़ी में। हाँ, मैं कॉन्सर्ट में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? गाड़ी मैं चलाऊंगा। आप कार नहीं चलाएंगे? ठीक है, तो कॉन्सर्ट में अकेले जाओ, मैं नहीं आ रहा। ठीक है, सिर्फ देर हो रही है इसलिए मैं आपको गाड़ी चलाने दे रही। चलिए आप जल्दी। कुछ भी कर सकती हो ना तुम। एडवेंचर भी। एडवेंचर? बैठो गाड़ी में, पता चल जाएगा। थैंक गॉड अभी प्रज्ञा के साथ जा रहा है। मुझे किसी तरह जाकर निखिल से मिलना होगा। For heaven's sake तनु, कभी तो टाइम पे आया करो। पार्टी में इनवाइट थी जो इतना लेट आई हो। आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ गाड़ी में। निखिल, कम ऑन, थोड़ा सा शांत हो जाओ और इस ब्लैकमेलर पे फोकस करो। अगर एक और गलती हो गई ना तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं शांत होता ना। तुम प्लीज इस नर्वसनेस को कंट्रोल में रखो। आई होप यू नो कि गलती हमेशा तुमसे ही होती है। मैं बहुत नर्वस हूँ। थोड़ा सा डर भी लग रहा है मुझे। पता नहीं हमने जो प्लान बनाया है वो सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। अगर प्लान फ्लॉप भी होता है ना, तो आई जस्ट होप कि एवरीथिंग गोज राइट। अगर ऐसा है तो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करो, प्लीज बी पेशेंट। मैंने अपने आदमी लोगों को वहाँ क्राउड के बीच में रखा है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो संभाल लेंगे, लेकिन हम तब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे जब तक पहला क्लू प्रज्ञा से ब्लैकमेलर के बारे में नहीं मिलता। इज दैट क्लियर? यस, यू आर राइट। आई थिंक मुझे
मुझे प्रज्ञा को फोन करके पूछना चाहिए कि कहीं उसकी ब्लैकमेलर से बात तो नहीं हुई। फिर वही बात, कहा था तुमसे, जस्ट बी पेशेंट। पहले प्रज्ञा को यहाँ पहुंचने तो दो। राइट, वो अभी के साथ कॉन्सर्ट में जा रही होगी तो अभी के सामने मुझसे वो बात भी नहीं करेगी। और आलिया के बारे में तो मैं भूल ही गई, उस पर भी तो नजर रखनी होगी। अगर अभी के अनाउंसमेंट से पहले ही उसने कॉन्सर्ट को स्पॉइल कर दिया तो नहीं, मुझे उस पर नजर रखनी होगी। वो है कहाँ? अब क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ आलिया को फोन करके पूछ लेती हूँ कि वो कहाँ तक पहुंची। अगर ये ऐसी कार चलाते रहे ना तो हम कल पहुंचेंगे कॉन्सर्ट पे और मेरा तनु को फंसाने का ये प्लान फ्लॉप हो जाएगा। क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा? क्या बात कर रहे? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन आपके जो फैंस हैं ना उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, जिनके पास आपको जल्दी पहुंचना चाहिए लेकिन आप है कि इस तरह गाड़ी चला रहे। ये कछुआ छाप चाल आप मुझे चिढ़ाने के लिए चल रहे हैं? देखो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। रेस में नहीं जा रहे आप, कॉन्सर्ट में जा रहे हैं जिसे हिट कराना जरूरी है, जिसके लिए फैंस को खुश रखना चाहिए, लेकिन आप तो उन्हें गुस्सा दिला रहे। प्लीज थोड़ा तेज चलाइए वरना वो आपके फैंस इंतजार कर करके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। वो कॉन्सर्ट ही क्या जहाँ पर फैंस आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। बड़े बड़े लोगों की आदत है, जहाँ भी जाते हैं ना लेट जाते हैं। वो वाला लेट नहीं, ये वाला लेट। लोग आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी तो तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तब तो तुम्हारा पहुंचना बहुत जरूरी है ना। अगर तोड़ना ही है तो तुम्हारा सर तोड़ेंगे ना। ऑर्गेनाइजर तो तुम ही हो। मुझे लेकर तो आपको हमेशा मजाक सूझता ही है, लेकिन अपने शो के बारे में तो आपको सीरियस होना चाहिए ना। आपका कमबैक शो है ये। और तुम्हारा कमबैक? अरे वो सब छोड़ो, देखो हमने जितने सारे सॉन्ग्स डिसाइड किए थे ना, मैं उसमें से कुछ कम सॉन्ग्स गाऊंगा क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ और भी करने वाला हूँ। ऐसा क्या करने वाले आप जो मैं नहीं जानती? वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जिसे सुनने के बाद किसी की दुनिया हिल जाएगी। स्टेज मत हिला दीजिएगा, टूट गया ना तो आपके फैंस आप ही पे हंसेंगे। और तो शो के बाद ही पता चलेगा कौन किस पे हंसता है। वो देखने के लिए ना कॉन्सर्ट में पहुंचना पड़ेगा पहले। मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही, पहले तो आप अपने कॉन्सर्ट के लिए 1 घंटा पहले पहुंच जाते थे ताकि आप स्टेज से फेमिलियर हो सके। ये अचानक चेंज क्यों? तुम भी तो पहले चश्मा पहना करती थी ना, जो अब तुम नहीं पहनती हो। वेलकम सर। हाउ आर यू मैम? आई लव यू ऑल, थैंक यू। सॉरी सर, पर इस बार हम आपसे बहुत नाराज हैं। आज तक आप अपने किसी कॉन्सर्ट में लेट नहीं हुए, फिर इस बार इतना लेट हुए। हाँ, एक्चुअली ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, मेरे बॉस की वजह से हुआ है। मैं गाड़ी फास्ट चला रहा था तो इन्होंने कहा कि गाड़ी स्लो लो, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब बॉस ने कहा तो मानना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरे बॉस ने कहा कि बड़े लोग जहाँ भी जाते हैं हमेशा लेट ही जाते हैं, इससे उनकी इज्जत बढ़ती है। As you know, boss is always right, correct? Welcome, madam. Welcome. Excuse me. सुनिए, ये क्या था? ये ग्रैंड वेलकम। अब तुम मुझे इतना टॉर्चर करती हो तो मैंने सोचा मुझे भी तुम्हें एक सरप्राइज देनी चाहिए। तो अपनी आंखें जो है वो खुली रखना, सरप्राइज कभी भी मिल सकता है और सरप्राइज में कुछ भी मिल सकता है। क्योंकि मैं थोड़ा जेनरस हूँ, मैं तुम्हें अभी एक मौका दे रहा हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।